नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल का महायुद्ध वोट चोरी के आरोपों तक पहुंच गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से एक सनसनीखेज वीडियो जारी कर सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर जनादेश लूटने के बड़े आरोप लगाए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रॉन्ग रूम में ऐसा क्या हुआ कि दीदी को खुद सड़क पर उतारने की चेतावनी देनी पड़ी? क्या सीसीटीवी कैमरों ने बीजेपी की पोल खोल दी है या सिर्फ राजनीति है? देखिए इस कथित धांधली का पूरा सच। कोलकाता की आधी रात और लोकतंत्र के मंदिर पर मंडराता खतरा। क्या बंगाल में जनादेश को लूटने की साजिश रची जा रही है? नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठे दिग्गज नेता और सड़क पर उतरा जन सैलाब। दरअसल तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली की जमींदारों ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है। आखिर उस रात स्ट्रॉन्ग रूम के पास क्या हुआ? खेल तब शुरू हुआ जब टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया। आरोप है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रॉन्ग रूम में बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिली भगत की बिना किसी विपक्षी एजेंट की मौजूदगी के पोस्टल बैलेट बॉक्स खोले जा रहे थे। टीएमसी का दावा है कि सीधे तौर पर चुनावी धांधली है। ये देखिए चोरी छुपे अंधेरे में क्या हो रहा है। जब हम बाहर गए तब इन्होंने खेल शुरू किया। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ये खबर फैली, बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। अब मंत्री डॉक्टर शशि पांचा और करण घोष ने स्टेडियम के बाहर ही मोर्चा खोल दिया। रात भर बारिश और उमस के बीच टीएमसी कार्यकर्ता लगातार डटे रहे। खबर है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस स्थिति का जायजा लेने और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने खुद मैदान में उतर रही है। हंगामा बढ़ा तो चुनाव आयोग को सामने आना ही पड़ा। आयोग ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया और कहा कि ये काम स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं बल्कि कॉरिडोर में हो रहा था। लेकिन टीएमसी का सवाल सीधा है, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो विपक्षी दलों को अंधेरे में क्यों रखा गया? क्या बंगाल को भी महाराष्ट्र या बिहार की तरह बनाने की कोशिश हो रही है? सीधे तौर पर टीएमसी ने सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया है। नाम काटे गए, मतदाताओं को डराया गया, केंद्रीय बलों का आतंक फैलाया गया और पैसे को नदी में बहाई गई। जब कुछ काम नहीं आया तो अब ईवीएम और बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ की जा रही। लेकिन संदेश साफ है, बंगाल झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के जमींदारों की इस तथाकथित कठपुतली खेल को बंगाल की जनता देख रही है। 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन इससे पहले कि ये जंग बता रही है कि बंगाल में एक एक वोट के लिए संघर्ष कितना बड़ा है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र की लूट नहीं होने देंगी। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग पर हैं। क्या वो निष्पक्षता साबित कर पाएगा या बंगाल की गलियों से शुरू हुआ ये विरोध दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच पाएगा? बंगाल जाग रहा है क्योंकि ये सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क।